हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो 8वीं कक्षा का 12.3 पढ़ेंगे, ठीक है। और 12.3 के अंतर्गत जिस टॉपिक को हमको लेकर आगे बढ़ना है उसका नाम है ऑयलर सूत्र। क्या नाम है उसका? ऑयलर सूत्र। और ऑयलर सूत्र का सूत्र वास्तव में क्या होता है वो समझिए। ऑयलर सूत्र है F प्लस V माइनस E बराबर 2। इसी को दूसरे रूप में भी लिखा जाता है, या करके आप ऐसे भी देख लें, कहीं लिखा हुआ मिलेगा F प्लस V बराबर 2 प्लस E। ऐसे भी रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं। देखिए तो यहाँ देख रहे हैं E इधर माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। अगर इधर भी रखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। यही है ऑयलर सूत्र। अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ऑयलर सूत्र तो हम समझ गए कि F प्लस V माइनस E बराबर 2 होता है, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं F प्लस V बराबर 2 प्लस E, या फिर E प्लस 2। कोई दिक्कत? लेकिन अभी तक E समझ में नहीं आया कि आखिर F का है, जहां F जो है वो है फलक। क्या है? फलक। दूसरी बात V क्या है? तो V होता है शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष। V का मतलब शीर्ष। इसके बाद E, और E का मतलब होता है किनारा। अब ये शीर्ष कहाँ है, फलक कहाँ है, किनारा कहाँ है, ये कैसे पता चले? तो हम आप लोग के सामने एक आकृति बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक घनाभाकार आकृति हम बना रहे हैं आपके सामने। देख पा रहे हैं आप लोग? आँख है तो देख पे कीजिएगा। इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए, इससे इसको और इससे इसको। क्या बन गया ये? घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। घनाभ में आखिर क्या क्या चीज हमको चाहिए? तो देखिए F पहले बताइए सर कि F कै गो है। तो देखिएगा आपके सामने ये चित्र में अगर दिक्कत हो रहा हो तो हम यहाँ आपको समझाते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का घनाभ है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? अलग अलग है कि नहीं? तो अगर आपसे कोई पूछ देता है इसमें कितने फलक हैं F, ठीक है, तो देखिएगा एक फलक, ये फलक का मतलब सतह, 1 2 इधर 1 3, एक इसके पीछे 4, एक ऊपर और एक नीचे, 4 और 2 6। कोई समस्या है? मतलब कितने फलक हुए टोटल? 6। तो हम बात करेंगे इसी घनाभ के बारे में। तो घनाभ का F जो फलक है वो कितना है? हम इस घनाभ के लिए बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, घनाभ के लिए चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो घनाभ के लिए F आपके पास कितना है? 6 है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब इसके बाद हमको क्या चाहिए? V मतलब शीर्ष। शीर्ष का मतलब कोण। देखिए ये वाला शीर्ष कहलाता है, समझ गए? 1 2 3 4, जैसे 4 इधर हुआ वैसे ही 4 इधर भी होगा। 1 2 3 4, कुल मिलाकर कितने हो गए? 8। मतलब V यानी शीर्षों की संख्या कितनी हो गई? 8। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। E मतलब किनारा। किनारा कितने हैं इसके तो ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, 4 किनारा इधर, फिर 4 किनारा, 1 2 3 4, 4 इधर, तो 4 और 4 8। आओ कहाँ? 1 2 3 4, ये भी तो किनारा है। तो 4 इधर से ये वाला, 4 इधर वाला और 4 ये खड़ा वाला, कुल मिलाकर कितने हो गए? 12। मतलब इसमें किनारों की संख्या कितनी हो गई? 12। कोई समस्या है किसी को? किनारा वाला में दिक्कत नहीं है? तो चलिए किनारे हो गए 12। अब आप ये कहिए कि सर यहाँ जो सूत्र है क्या इसको सत्यापित करेगा? कोई भी ठोस हो जिसमें कोर, किनारे मतलब किनारा, शीर्ष और फलक दिया हुआ हो, वो सब के सब इस ऑयलर सूत्र को सत्यापित करेगा। तो ट्राई करके देखते हैं सत्यापित होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापन। क्या लिखेंगे? सत्यापन। तो ध्यान दीजिएगा, सत्यापन के अंतर्गत क्या देखेंगे हम? सूत्र क्या जानते हैं? F प्लस V माइनस E बराबर 2। चलिए वैल्यू पुट कीजिए तो 2 आता है क्या? तो सबसे पहले चलिएगा F बराबर कितना दिया हुआ है? 6 लिखिए, 6 प्लस V बराबर 8, तो 8 लिखेंगे, माइनस E बराबर 12 और यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए दोनों प्लस वाले को जोड़ेंगे, 8 और 6 14, और माइनस में कितना? 12 और बराबर 2। चलिए 14 में से 12 खराज, 2 बराबर सिद्ध हो गया। यही है प्रूफ, यानी हम लोग साबित कर दिए कि ये जो
घनाभ है वो इस आयलर सूत्र को सत्यापित कर रहा है। कोई दुख किसी को? अगर ये समझ में आ गया होगा तो सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आपको आयलर सूत्र के अंतर्गत समझना क्या है? ये समझना है कि एफ जो होता है वो फलक है, भी का मतलब कोण है यानी शीर्ष है, और ई का मतलब किनारा है। इतना समझ में आया? सूत्र क्या था? एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। याद रहेगा? तो अब हम सवाल बनाना शुरू करते हैं। जो आपके किताब में पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 8वां क्लास का। 8वां क्लास का पहला नंबर जो सवाल था उसमें ये कहता है कि निम्नलिखित आकारों के लिए आयलर सूत्र को सत्यापित कीजिए। यानी इस आयलर सूत्र को सत्यापित करना है किसके आधार पर? इन नीचे जो आकृति दिए गए हैं उसके आधार पर। तो देखिएगा, सबसे पहले घनाभ का ही बात किया तो घनाभ का तो हम लोग क्लियर कर लिए। कोई समस्या है किसी को? इसके अलावा और किसका किसका बोला है? त्रिभुजाकार प्रिज्म। त्रिभुजाकार प्रिज्म का। अब ये त्रिभुजाकार प्रिज्म होता कैसा है पहले ये बात करें। इधर ही बना दे क्या? इधर दिखेगा ना? तो देखिएगा, ये आपका पहला हो गया घनाभ वाला। पहला प्रश्न यहाँ से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो है त्रिभुजाकार प्रिज्म। त्रिभुजाकार प्रिज्म। अब इसको हमको सत्यापन करना है। तो सबसे पहले ये तो पता हो कि त्रिभुजाकार प्रिज्म होता क्या है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये है हमारा त्रिभुज। क्या है ये? त्रिभुज है। इसी तरह का त्रिभुज ऊपर भी एक बनाएंगे। ठीक है, ये रहा ऊपर में एक और त्रिभुज इसी आकार का हो गया। अब सभी शीर्ष से ऊपर वाले सभी शीर्ष को मिला देना है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, इसका ये जो ऊपर वाला शीर्ष है ऊपर वाले शीर्ष के साथ मिलेगा, ऐसा बुझाया। इससे इसको मिलाना, इससे कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब देखिए ये एक प्रिज्म बन गया जिसमें किस तरह का त्रिभुज दिखाई दे रहा है। देखिए, एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज ये वाला है। दोनों त्रिभुज हैं और ये त्रिभुज के ऊपर ये वाला त्रिभुज ऐसे खड़ा है कि नहीं? तो इसको त्रिभुजाकार क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमको बाहर से कौन कौन चीज दिखाई दे रहा है। तो बाहर से ये आयत दिखाई दे रहा है। जब बगल से देखेंगे तो इधर से भी आयत, इधर से भी आयत दिखेगा। ऊपर में आपका ये वाला पोर्शन सिर्फ दिखेगा और नीचे वाला ये वाला नहीं दिखेगा। यानी अगर इसको हम डॉटेड लाइन से बनाना चाहें तो और आसानी से आप समझ पाएंगे और देख पाएंगे। वो देखिएगा कैसे, ध्यान से समझिएगा, ज्यादा समझ में आएगा अगर हम डॉटेड लाइन से इसको बनाएं। तो ये ऊपर वाला किनारा तो आपको दिखाई देगा ही, दिखाई देगा। अब ये वाला जो है ये डॉटेड लाइन से बनेगा। इधर की ओर भी डॉटेड लाइन से आएगा और इधर भी डॉटेड लाइन से। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये डॉटेड लाइन है वो पीछे है। ठीक है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है और दिखाई देने वाला देखिए पूरा एकदम ओरिजिनल लाइन से खींचे हुए हैं। इतना समझ में आ गया? अब इसी के हिसाब से हमको क्या करना है? सत्यापित करना है ऑयलर सूत्र का। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑयलर सूत्र से। ऑयलर सूत्र क्या है? ऑयलर सूत्र प्यारे, तो एक प्लस भी माइनस ई बराबर 2। क्लियर है? LHS से चलेंगे। LHS बराबर, LHS में एफ है, एफ प्लस भी माइनस ई, इतना ही है ना LHS में। तो बताइए एफ का वैल्यू क्या है? इधर हम लिख दे रहे हैं एफ बराबर कितना। देखिएगा, एफ का मतलब क्या होता है? फलक। तो फलक देखिएगा, एक नीचे एक ऊपर, कितना हो गया? 2, और सामने एक, बगल में एक और इधर एक। तो इधर किनारे किनारे वाला 3 गो और ऊपर नीचे 2 गो, एक एक करके। तो कितना हो गया? 5। जैसे आपको यदि समझ में न आ रहा हो तो एक कागज का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है, इसको अगर हम ऐसा 3 भाग में मोड़ दें, देखिए ये हो गया। क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? नीचे त्रिभुजाकार हो गया, ऊपर भी इसी तरह से त्रिभुजाकार होगा कि नहीं? अब इसका फलक हम लोग देखते हैं। तो फलक का मतलब देखिएगा ध्यान से, 1 2 और एक इधर 3 ही फलक हुए। एक ऊपर 4 और एक नीचे 5 फलक। समझ में आया? इसी तरह का प्रिज्म बना हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे फलक में हम लोग क्या लिखेंगे? भी चाहिए, भी मतलब कोना। देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये वाला 6 होगा कि नहीं? यहाँ कितना लिखेंगे? अब यहाँ पलट कर समझिए, 1 2 3
3 ऊपर और 3 नीचे, 6 शीर्ष होंगे कि नहीं? 6 शीर्ष हो गया। ई मतलब किनारा, किनारा कई गो है देखिएगा, 1 2 3 ऊपर में, फिर ये वाला 3 नीचे में है, मतलब जो नहीं दिख रहा है 3 को किनारा वो, और ये जो आप देख रहे हैं 100, 3 3 6 और 2 8। नहीं समझ पाए? इसमें समझिए, किनारा 1 2 3 खड़ा वाला, 3 के बाद ये वाला 4 5 6 फिर 7 8 9, क्या होगा 9 को किनारा। इसमें एक कम पीछे हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 और एक ये 9, ठीक। टोटल मिला के कितने हैं 9। ये हम कितना लिखेंगे 9। कोई समस्या यहाँ तक? अब सत्यापित करते हैं। f बराबर कितना था प्यारे 5 प्लस b बराबर कितना है 6 माइनस e बराबर कितना है 9। अब बताइए 5 और 6 11 और माइनस कितना 11 में से 9 खराज 2, और यही RHS में है क्या, लिख लेंगे RHS, और यही प्रूफ करना था ना, यही हो गया प्रूफ। किसी को कोई समस्या नहीं ना? तो अगला सवाल एक और बता दें, ज्यादा समझ में आ जाए। चलिए ये तो दूसरा हो गया। इसी का तीसरा नंबर प्रश्न है वर्गाकार या वर्ग आधार वाला पिरामिड। ये पिरामिड क्या होता है उसको भी समझिए। इधर समझ में आ गया? इधर वाला मिटा दें, नहीं उतारे हैं तो उधर बता देते हैं, उधर दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, दिख रहा है ना, तो ज्यादा का जरूरत नहीं, यहाँ तक दिखेगा, हाँ तो चलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमको कैसा पिरामिड चाहिए, वर्गाकार आधार वाला, ठीक है। ये देखिए हमारे पास वर्ग है, ये कौन सा सवाल तीसरा आ गया ना, तीसरा नंबर सवाल में ये वर्ग है हमारे पास, क्लियर, वर्ग है। पिरामिड में सभी शीर्ष को ऊपर एक बिंदु से मिलाते, एक ही बिंदु से, समझ में आया? तो यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे और यहीं से सब शीर्ष को मिलाएंगे, इससे इसको, इसी बिंदु से इसको, क्लियर, इसी बिंदु को इससे मिलाएंगे और इसी बिंदु से इसको मिला लेंगे, हो गया पिरामिड। समझ में आया? हाँ। वर्ग के आकार आधार वाला पिरामिड बना लिए। अब इससे हमको देखना है क्या क्या, सबसे पहले फलक, क्या देखना है, फलक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एक। कई को है फलक इसमें, देख के बताइए। तो सोचिए, एक ये वाला है, 2 3 4 और एक नीचे वाला, 5 फलक। समझ में आया? अरे 4 को भुजा है ना, तो चारों भुजा पर एक फलक होगा, बोले बोले, और एक नीचे वाला तो 5 बना होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये वाला जो वर्ग के आकार का है, ठीक, इसके ऊपर इसको ऐसे करके ऊपर लेकर के चले जाते हैं, ये वाला आगे ले जाकर के ऐसे करके ऊपर बढ़ा देते हैं, तो एक भुजा से एक फलक ऊपर बन जाता, इस भुजा से भी तो एक फलक ऊपर बनता, इस भुजा से भी तो एक फलक ऊपर बनता, और इस भुजा से भी एक फलक ऊपर बनता। मतलब कुल मिलाकर के कितने फलक हो जाते हैं किनारे किनारे? 4। अब एक फलक जो नीचे है उसको मिला के कितना होता है? 5 होता कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फलक में हम, एनी डाउट? आगे चलिए, इसके बाद हमको क्या चाहिए, शीर्ष चाहिए। शीर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? अब सोचिए भी यानी शीर्ष का एगो है, एगो तो ऊपर ही हो गया और 4 गो ये वाला कोना, ठीक है, तो 4 और 1 5, सिंपल है। आगे चलिए, अब हमको क्या चाहिए, किनारा चाहिए। और किनारा में कई गो, किनारा को क्या सूचित करते हैं? ई से। किनारा देखिए कई गो, तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 गो किनारा ऊपर और 4 नीचे, 1 2 3 4, कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 8। कोई समस्या है? यहाँ पे लिख लेंगे 8। नहीं समझ में आया क्या? 4 भुजा के साथ तो 4 गो किनारा ऊपर दिखे करेगा, और नीचे 4 गो भुजा है तो ऊपर 4 गो वही करेगा, कुल मिला करके 8। अब चलिए सत्यापन लिखिए। ऑयलर सूत्र, क्या है ऑयलर सूत्र प्यारे? F प्लस v माइनस ई बराबर 2, यही है। LHS से चले, LHS बराबर F प्लस v माइनस ई। अब बताइए तो F कितना है? 5 प्लस v कितना है? 5 और माइनस ई कितना है? 8। तो 5 और 5 जैसे घटेगा तो बचेगा क्या? ये ना 2 है RHS में, देखिए तो RHS हो गया। यही ना हमको प्रूव करना था, LHS से चल के RHS आ जाए। क्लियर है? समझ में आया ऑयलर सूत्र क्या है? और साथ ही साथ इस पर बनाने वाले सवाल को भी समझ लिया। हाँ, अगर यहीं पे एक चीज और समझिए,
यहीं पे कोई भी ठोस आकृति दे दे, ठीक है, और उसमें आपसे पूछे कि ये वाला फलक दिया हुआ रहे और शीर्ष दिया हुआ रहे, तो क्या आप किनारा निकाल लेंगे? किनारा दिया हुआ रहे, शीर्ष दिया हुआ रहे तो फलक ज्ञात कर लेंगे। इसी सूत्र के आधार पर आपको निकालने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। ये सूत्र आपको आपके दिमाग में रहेगा तो आराम से निकाल लीजिएगा। अब इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे और बताया जाएगा।